हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेलिंग से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो काउंसलिंग है, ठीक है, उसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है उसके बारे में, जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल चेंजेस हुए हैं, कितना सिक्योरिटी अमाउंट है, कौन से कॉलेज का फ़ीस कितना है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अभी यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन की गई है। वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का जो वीडियो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन आगे चल करके फ़ीस, सिक्योरिटी अमाउंट, कॉलेज डिटेल, सीट्स डिटेल, सब चीज़ बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आप कब से करा सकते हो, 30/9/2024 से लेकर के 3/10/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने का जो समय है वो आपका 30/9/2024 से 3/10/2024 के बीच में आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें ऑनलाइन जो आपका सत्यापन है, यानी कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को, वो आपका जो डेट है वो 3/9/2024 से लेकर के 4/10/2024 तक है। ठीक है, मेरिट लिस्ट कब दिखाई देगी, तो 4 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। चॉइस फिलिंग जो है वो 4/10/2024 से लेकर के 7/10/2024 तक आप कर सकते हो। इसके अलावा जो आवंटन सूची है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट है, वो 7/10/2024 को देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में जिनको भी अलॉटमेंट हुए हैं उन लोग को क्या करना है, अपना जो नोडल अधिकारी है दिया जाएगा उसका नाम। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जा करके अपने को क्या है, आप लोगों को जो अपना मूल जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन कराना है। तो उसके लिए आयुर्वेद का जो है टाइमिंग बताया गया है कि 8/10/2024 से लेकर के 9/10/2024 के बीच में आपको जाना है। ठीक है, होम्योपैथिक के लिए 10/10/2024 है और यूनानी के लिए 11/10/2024 है। बात करें जो आपका अब सत्यापन हो गया, अब सत्यापन के बाद में आपको कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज में जाने का जो डेट है वो 8/10/2024 से लेकर के 16/10/2024 के बीच में आप जो है कॉलेज में जा करके अपनी एडमिशन क्रिया कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 12 और 13 को जो है आपका हॉलीडे है। ठीक है, क्योंकि दशहरा है इस वजह से, तो उस दिन छुट्टी रहेगी, तो उनको छोड़ करके बाकी दिन में आप जा सकते हो। ठीक है, एडमिशन के लिए। अब वहाँ पे कई लोग अपग्रेड कराना चाहते हो, तो अपग्रेडेशन फॉर्म आप 16/10/2024 तक आपको लास्ट डेट है, भर लेना है। फिर अपग्रेडेशन का जो रिजल्ट है वो 17/10/2024 को आपको देखने को मिलेगा। अगर सीट अपग्रेड होती है तो आपको फिर से जो है नोडल अधिकारी के पास जाना है आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए 18/10/2024 को। और जो आपका अपग्रेडेड जो सीट है उसके ऊपर एडमिशन जो है आपको 21/10/2024 को आपको ले लेना है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा और रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। जैसे कि अपन बात करें तो ऑनलाइन पंजीयन जो है वो आपका इस साइट के ऊपर हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, फीस जो है वो 2,000 रुपये है। ठीक है, बात करें यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड के जो इच्छुक रहेंगे उनको 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है फीस यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है अभी। तो अभी आपको अपलोड करनी है AIPGT स्कोर कार्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका हाई स्कूल यानी कि 10th-12th तक आपको करने हैं मार्कशीट। ये इसके अलावा आपका BMS किए हो, ठीक है, उपाधि, उसका मार्कशीट। अगर उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो आपको अपलोड करना है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। अगर कोई रिजर्वेशन रखते हो तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश, यानी कि यहाँ पे अभी नीचे में अपन देखेंगे स्क्रॉल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेश से संबंधित जो पद्धति बोर्ड है उसकी पंजीकरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। सिक्योरिटी अमाउंट अगर सिर्फ आप जो है गवर्नमेंट के लिए जाते हो तो 20,000 रुपये है। अगर आप प्राइवेट यानी कि निजी विश्वविद्यालय में भी एडमिशन चाहते हो तो 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन से कंडीशन है जिसमें आपके सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है, किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिलता है और आप उसको छोड़ते हो तो उस कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि जब्त हो सकती है। तो यहाँ पर डबल या ट्रिपल सी टाइप नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा।
फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड, कोई भी राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो सकती है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में प्रवेश नहीं करते, यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था, सेकंड राउंड में आपने अपग्रेड कराया, अपग्रेड हो गया और वहाँ पे आप अपग्रेडेड वाले सीट में नहीं जा रहे हो, तो भी आपका यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। अगर आपको डबल या ट्रिपल सी के सेंट्रल में, ठीक है, अगर कोई सीट अलॉट होता है तब आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा है, अगर आप दूसरे स्टेट से कोई एडमिशन ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब डबल या ट्रिपल सी के थ्रू अगर कोई सीट आप ले रहे हो स्टेट का छोड़ करके, तब आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर डबल या ट्रिपल सी का नहीं ले रहे हो, कोई दूसरे स्टेट का ले रहे हो या इस स्टेट का छोड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये राउंड वाइज वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जो ऊपर में लिखा गया था सारी चीज़ें। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए उतना डिटेलिंग में तो नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो ऐसा है कि AIPGT का जो भी आपका ऑनलाइन कौन कौन एलिजिबल रहेगा, तो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ठीक है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जिन्होंने जो डबल या ट्रिपल सी में घोषित जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होगी, ठीक है, परसेंटाइल वगैरह नीचे में। अब यहाँ पे आपका शैक्षणिक जो योग्यता है वो बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जो AIPGT की परीक्षा में मतलब वही है कि जो भी आपके AIPGT की परीक्षा के लिए एलिजिबल है, ठीक है, और जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है स्टेट का, उन लोग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप 31/7/2024 के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजकीय आयुर्वेदिक, मतलब जो गवर्नमेंट के स्टेट कोटा की सीट में, ठीक है, स्टेट कोटा की 85% में जिन लोग एडमिशन चाहते हैं उनको सबसे पहले तो क्या है आरक्षित, तो उनको क्या है, जिनको सबसे पहले तो 85 में चाहिए उन लोग भी क्या है काउंसलिंग, राज्य की काउंसलिंग भर सकते हैं। इसके अलावा 15% जो आपके सेंट्रल की सीट है प्राइवेट की, उसके लिए भी इन लोग जो है काउंसलिंग भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है उसको आप थोड़ा ध्यान दो। तो केंद्रीय कोटा की सीट रिक्त हो जाने पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुसार जो सीट है उसको पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है। अब नीचे में देखो क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो स्टेट कोटा की सीट में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी होंगे जो प्रदेश के राज्य के मूल निवासी हों। तो ये चीज़ है, देखो स्टेट कोटा में 85% सीट के लिए, ये सीट के लिए सबसे पहले तो आपको डोमिसाइल चाहिए, मूल निवासी मतलब डोमिसाइल चाहिए। दूसरा क्या है, चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत हो। यानी कि अगर आपको 85% सीट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन भी यूपी का होना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल समकक्ष, इंटरमीडिएट समकक्ष या फिर आपका जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ करके से उत्तीर्ण किए हैं, उनको क्या है निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ ये दोनों जगह को छोड़ करके अगर आपने किसी अन्य जगह से पढ़ाई की है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि जिन अभ्यर्थियों को ने हाई स्कूल समकक्ष, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा वांछित विधि स्नातक उपाधि में से कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर या काशी विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो उनको सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है, स्टेट कोटा के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे अपन इन एलिजिबिलिटी में तो क्या क्या चीज़ आ जाएगा, ठीक है, तो वही जिनके इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, डबल या ट्रिपल सी के राउंड के थ्रू अगर उनको कोई सीट मिल जाती है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा अपन आ जाते हैं सिक्योरिटी अमाउंट। तो सिक्योरिटी अमाउंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट यहाँ पे 20,000 रुपये आपका किसके लिए है, तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए है और 50,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह बात कर लेते हैं।
तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, लखनऊ, वहाँ पे टोटल 42 सीट हैं, ठीक है। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, यहाँ पे आपके 7 सीट हैं जो द्रव्य गुण के हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, जहाँ पे आपके 27 सीट है। तो टोटल जो है 76 सीट के ऊपर यहाँ पे एडमिशन होने वाली है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट का फीस वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में अगर बात करें तो कितने कितने फीस है, क्या क्या सीट्स हैं, वो देखते हैं। तो वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज जो बुलंदशहर में है, वहाँ पे PTSR एंड शल्य की सीट है, ठीक है। टोटल सीट 10 है। यहाँ की जो फीस है वो 2,91,500 है। फिर आपका मेजर SDMC आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे आपका जो है PTSR एंड शल्य की सीट है, टोटल 11 सीट है। यहाँ के जो फीस है वो 3,12,900 है। फिर नेक्स्ट जो आपका कॉलेज है वो श्री साई आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे टोटल 12 सीट है जो अभी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो PTSR एंड शल्य की है। यहाँ की जो फीस है वो 3,37,600 है। फिर चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे बात करें PTSR और शल्य दोनों की जो है 55 सीट है, रोग निदान की 5 सीट है। PTSR की जो सीट है मतलब क्लिनिकल का जो प्राइस है वो 4.5 लाख रुपीज़ है, मतलब 4,50,000, ठीक है, जबकि नॉन क्लिनिकल का 3,25,000 रुपये है। फिर नेक्स्ट है आपका कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदा कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, सराहनपुर। यहाँ पे आपका काय चिकित्सा शल्य तथा PTSR ये क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इनका जो फीस है वो 6 लाख रुपये है, सॉरी 5 लाख रुपये है। PTSR का 6 लाख रुपये है जो फीस है वो। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल की जो फीस है क्रिया रोग निदान रचना, इनकी जो है 3 लाख रुपये फीस है, ठीक है। फिर श्री धन्वंतरी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मथुरा, यहाँ पे अपन बात करें आपका आयुर्वेद संहिता सिद्धांत रचना शरीर क्रिया शरीर, ये नॉन क्लिनिकल जो सब्जेक्ट हैं इनकी जो फीस है वो आपका 2,44,000 है। इसके अलावा काय चिकित्सा शल्य प्रसूति कौमारभृत्य, ये जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है इनका जो फीस है वो 2,97,800 है। टोटल जो सीट है वो कितने हैं, तो 40 सीट है यहाँ पे जो अभी एडमिशन में भाग लेंगे। फिर श्री बाबू सिंह जयसी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फारुखाबाद, यहाँ पे PTSR KB और शल्य की सीट है। टोटल जो सीट है वो 18 है। यहाँ पे फीस जो है वो अपन देखें, ठीक है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा फीस इन्होंने इंक्लूड करके रखा है, तो आपको समथिंग 4.5 लाख या 4 लाख के अराउंड आपको फीस लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवन ज्योति आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे अपन बात करें शल्य तंत्र का जो है शल्य तंत्र और PTSR, ठीक है, दोनों की सीट है, टोटल 12 सीट है। तो यहाँ पे क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है उसकी जो फीस है वो आपके 5 लाख रुपये है, ठीक है, दोनों ही है क्लिनिकल। और आपका हॉस्टल फीस भी यहाँ पे कंपलसरी है, तो 80,000 रुपये वो चीज़ है। फिर इसके अंदर सांस्कृतिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे PTSR एंड शल्य की सीट है, टोटल 10 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे जो फीस है वो भी आपको समथिंग 4 लाख प्लस ही आपको वही है 4.5 लाख के अराउंड आपको लग जाएगी, और कुछ कुछ मनी मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 163 जो कॉलेजेस हैं उसके ऊपर एडमिशन होने वाली है अभी, ठीक है, जो स्टेट काउंसलिंग है उसके थ्रू। बाकी यूनानी का भी दिया गया है, यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। होम्योपैथिक का सॉरी हाँ यूनानी के ही दिया गया है, और इसके बाद में यहाँ पे आपको यूनानी का जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद में होम्योपैथिक का भी आप देख सकते हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ की 43 सीट्स होगी एडमिशन। इसके अलावा एक आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जहाँ के 42 सीट्स के ऊपर होगी। तो ये जो है नोटिफिकेशन जो डिटेल है उसके ऊपर मैंने पूरा जो है वीडियो बना दिया है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मेरे को कहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, ठीक है। आपको वहाँ पे पूरी चीज़ें मैं जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगे उसको मैं Q&A में आपके आंसर दे दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।